हेलो गाइस, टुडे आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ एडिट मेन्यू इन कैम 350। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द सॉफ्टवेयर ऑफ कैम 350 एंड आफ्टर दैट इंपोर्ट द फाइल। जैसे कि हमारे पास फाइल है और ये हमारे पास फाइल है और ये हमारा सैंपल है एक, जिसे आज हम बनाना सीखेंगे। देखो, जैसे ये हमारे पास एक सैंपल है और ये हमारा बॉटम लेयर है। बॉटम लेयर और बॉटम ओवरले में भी है, बॉटम पेस्ट भी है, बॉटम शोल्डर चाहिए सिंगल साइड के लिए। इसका हमें यूज़ कभी है भी कभी नहीं भी है, तो मैं से मैनुअली डिलीट कर दिया हमने, इसे भी डिलीट कर दिया। ये मैकेनिकल लेयर हो गई बॉर्डर के लिए और इसका भी यूज़ नहीं है हमारे पास, तो ये चीज़ ठीक है। अब जैसा कि हमने आपको दिखाया कि हम इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो हमने बॉटम लेयर को हमने ब्लू कर दिया और बॉटम ओवरले को रेड कर दिया और बॉटम पेस्ट को ग्रीन कर दिया और बॉटम शोल्डर को ग्रे कर दिया और टॉप ओवरले को हमने येलो कर दिया। और ये जो है एनसी प्राइमरी, मतलब ये एनसी ड्रिल एनसी फाइल है, ठीक है। तो अभी हमें आपको एडिट मेन्यू के बारे में हम सिखा रहे हैं। तो अब हमारे पास ये लेयर आ गई है। अब लेयर के बाद हमारे पास देख रहे हो, ये देखो जो ये लाइन दिख रही है आपको चारों तरफ, ये बॉर्डर है कि इस पीसीबी के अंदर अंदर, ये बॉर्डर के अंदर अंदर काम होना है। तो अभी देखो ये आपके पास 22.5 है और 44 है। तो अगर हम 1 mm का कैप कर देते हैं तो ये देखो यहाँ से 44 तो आ गया, ये आपको कोऑर्डिनेट दिख रहा है कि ये 44 तो है। लेकिन जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये 22 और 23 हो रहा है, तो बीच में नहीं आ रहा है। तो बीच में आने के लिए हमें 0.5 देना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारे पास 0.5 आते 22.5 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो ये चीज़ है। अब हम आपको सिखा रहे हैं एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में जैसे कि हमारे पास एडिट में जाके अंडू रीडू, ठीक है। तो इसका यूज़ तो आपको पता ही है कि आगे और पीछे करने के लिए होता है। जैसे हमने मान लो कुछ भी इसे को एग्जैक्ट, जैसे हमने मूव करना है कोई चीज़, तो हमें मूव करने के लिए मूव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। W से हम प्रेस करेंगे जिस एरिया को हमें मूव कराना है। जैसे हमें इसको मूव कराना है, सेलेक्ट करा के करेंगे और सेलेक्ट करके जहाँ मर्जी वहाँ हम लेके जा सकते हैं। और प्लस माइनस से हम इसकी अप एंड डाउन कर सकते हैं, स्क्रीन जूमिंग कर सकते हैं, मतलब कितना हमें पास करना है। प्लस दबाएंगे तो पास होता रहेगा, माइनस दबाएंगे तो दूर होता रहेगा। और ये हो गया मूविंग का के बारे में, जहाँ मर्जी वहाँ मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आएंगे कॉपी करना है। जैसे कि हमें पास कुछ भी चीज़ है, जैसे ये है, ठीक है। मूवमेंट के बारे में हमारा ये हो, जैसे कॉपी है, कॉपी किया, W प्रेस किया, सेलेक्ट किया और जहाँ जहाँ हम करेंगे कॉपी होता रहेगा। तो ये चीज़ है। अब हमने जो बताया था अंडू और रीडू, तो इसको हमने कर दिया अंडू, जो हटाना है या लाना है तो रीडू कर दो। तो ये अंडू और रीडू का काम ये है। और आप इसे हम यू से भी कर सकते हैं और कंट्रोल यू से वापस भी ला सकते हैं, मतलब यू से बैक हो जाएगा और कंट्रोल यू से आ जाएगा। ये आपका फीचर है। तो हमने जहाँ पे ये था हमारे पास मोमेंट, ये आ गया और होम दबाते ये जूमिंग हो गई इसकी, मतलब एक्चुअल साइज हमारा आ गया पूरे स्क्रीन पे जितना हमारा काम का है। तो अब जैसे कि हमारे पास ये बॉर्डर है, तो हमें बस ये एज चाहिए। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये जो दिख रहा है मोटा हल्का सा, कि ये जो लाइन है पतली है और ये जो लाइन है हमारी हल्की सी मोटी है। तो हमें ये चाहिए, बस एज हमें चाहिए, आउटलाइन नहीं चाहिए। आउटलाइन हमें बस समझने के लिए मैकेनिकल लेयर में चाहिए बस हमें।
तो हमने क्या किया, बॉटम लेयर लिया, बॉटम लेयर में जाके अब हमने आपको एडिट मेन्यू में अंडू रीडू बता दिया, मूव बता दिया, कॉपी बता, अब डिलीट का बटन है तो डिलीट किया, सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये देखो हट गया। अब हमने दोबारा से इस लेयर को लिया, इसको किया, इसको किया, हट गया। तो ये चीज़ है हमारा डिलीट करने का प्रोसेस, किसी भी चीज़ को डिलीट करना है तो ये हमने यहाँ से लेके मैंने इसमें तो हमें चाहिए तो ये वापस आ गया, टॉप ओवरले में नहीं चाहिए हमें तो डिलीट कर दे दिया, ठीक है। अब देखो आप बॉटम लेयर में नहीं है, टॉप बॉटम ओवरले में भी नहीं है, बॉटम पेस्ट में भी नहीं है, बॉटम शोल्डर में भी नहीं है, एंड टॉप ओवरले में भी नहीं है, और ये NCDL फाइल आ गई हमारी। और ये मैकेनिकल लेयर होता है जो कि हमारे पास आ गया, ये आउटर एज के साथ साथ बॉर्डर भी आ गया PCB का। तो अभी हमने आपको मूव, कॉपी, डिलीट, अब आते हैं हम रोटेट के बारे में, अगर हमें रोटेट करना है तो, और मिरर, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ये सर्किट बना हुआ है टॉप ओवरले के हिसाब से बना हुआ है, टॉप के हिसाब से बना हुआ है, तो हमारा बॉटम लेयर जो है नीचे की ओर है, तो हमें इसको फ्रंट में लाना है ताकि हमें वेंडर को भेज सकें। या तो ऐसे भी हम प्रिंट करा के दे सकते हैं, पर हम इसे हम फ्रंट में ही रखते हैं ताकि डीलिंग करने में भी आसानी होती है मशीन में हमारे। तो अब हम इसको मूवमेंट कराएंगे, तो पूरे सर्किट को पहले हमने मूवमेंट करा दिया, मतलब हमने मिरर कर दिया इसे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक किया और यहाँ से हमने मिरर कर दिया और होम दबा के इधर लेके आ गए। अब देखो हमारे पास ये माइनस दिखा रहा है आपको, यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे ये माइनस दिखा रहा है, -44, और इस पे क्लिक करूँगा ऊपर में तो -44/22.5 यहाँ पर आया। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये एक्स मतलब जो कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन जो है वो यहाँ पर है, तो अब या तो इस ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट करना होगा, ठीक है, और या तो इस पूरे सर्किट को मैं मूव कराना पड़ेगा इस ओरिजिन के पास। तो अभी हम मूवमेंट का सीख रहे हैं, तो मूव किया, सेलेक्ट ऑल किया, जूमिंग करके इसको ले लिया और यहाँ से हमने इसे मूवमेंट कर दिया। अब देखो टॉप ओवरले बैक हो गया, बाकी बॉटम लेयर फ्रंट में आ गया, बॉटम ओवरले भी फ्रंट में आ गया, बॉटम पेस्ट, बॉटम शोल्डर, टॉप ओवरले हमारा बैक हो गया। तो अभी हमने आपको सिखा दिया मूवमेंट, मूव, कॉपी, डिलीट, रोटेट। रोटेट नहीं सिखाया, मिरर सिखाया। अब हम मारेंगे रोटेट के बारे में। रोटेट मतलब किस डिग्री में रोटेट करवाना है। तो उसके लिए कोई भी चीज़ अगर आपको काम करना है तो आपके पास पूरा ऑल सेलेक्ट होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जैसे मान के चलो हमने इसको और इसको सेलेक्ट किया और हम रोटेट करते हैं, ठीक है, रोटेट किया, सेलेक्ट ऑल किया और इसको यहाँ से कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये रोटेट तो हो गया 90 डिग्री के हिसाब से, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हुई है। देखिए आप, ये देखिए, सिर्फ हमने बॉटम लेयर और टेक्स्ट को मतलब NC फाइल को हमने रोटेट किया था और इसको नहीं किया था, तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये और ये हमारा ओपन था, बाकी मतलब ये दोनों एक्टिव थे, बाकी नॉन एक्टिव थे सब। लेकिन अब इन सब को भी लाना, नहीं तो हमें दिक्कत हो जाएगी हर आगे काम करने में। तो हमने दोबारा इसे यू कर दिया, मतलब अंडू कर दिया, और हम सबको ऑल सेलेक्ट, जैसे मान लो अभी या तो एक एक करके इसको आप कर सकते हो सेलेक्ट, या तो अगर एक पे है तो Ctrl+A दबा के राइट क्लिक करके और शो सेलेक्टेड लेयर, सारी लेयर सेलेक्टेड हो चुकी है। अब हमें इसे रोटेट कराना है, तो हमने एडिट पे जाके रोटेट पे गए और सेलेक्ट ऑल कर दिया। अब हमें जैसे कराना है वैसे करा सकते हैं रोटेट, किस फॉर्मेट में 90 डिग्री के हिसाब से रोटेट होएगा, ठीक है। जैसे ये चीज़ आ गई, अब ये हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे हिसाब से कितना 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, -30, -40। तो जैसे सपोज़ करो हमें 30 डिग्री पे रोटेट कराना है, तो सेलेक्ट ऑल। अब इस फिर दोबारा हमने इस ओरिजिन को लिया, अब देखो हो रहा है रोटेट 30 डिग्री के हिसाब से।
तो ये चीज़ है। तो हमने इसे होम दबा के स्क्रीन पे लेके आ गए और यहाँ पे हमारा ये हो चुका है। तो हमने एडिट में आपको दिखा दिया अंडू, रीडू, मूव, कॉपी, डिलीट, रोटेट एंड मिरर। तो आज हमने ये सब सीखा एडिट मेन्यू के बारे में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।